सुप्रभात मित्रों, BC4 और अल्ताफ शेख प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पायनियर स्पोर्ट्स और BC4 कमेटी द्वारा हमारे चेयरमैन सन्मान्य संजय लक्ष्मण मात्रे जी, इनके भी हम आभारी हैं। दोस्तों, आज सुबह का पहला मैच जो हम देखने रहे हैं, जागृत मराठा राहनाड़, जिसके कैप्टन सुनील पाटिल हमारे साथ उपस्थित हैं, और NK स्पोर्ट्स खांडवल जिसके कैप्टन महेंद्र मागे हमारे साथ उपस्थित हैं। मेरे साथी कमेंटेटर अजय घरत हमारे साथ उपस्थित है। और ये जो टॉस होने जा रहा है, ये सन्माननीय पप्पू शेठ जो 40+ के अध्यक्ष भी है और जागृत मराठा राहनाड़ टीम के ओनर भी हैं, और उनके शुभ हाथों से ये टॉस होने जा रहा है। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ला, आपका स्वागत है। BPL बहुत बहुत धन्यवाद पाटील साहेब, आपण आसनस्थ व्हायचं आहे। महेंद्र, कोई खास वजह जब भी कॉल होता है तो BPL ही बोलता है? सर, मैंने इसको थोड़ा फॉलो स्टडी किया है, क्योंकि BPL ही आ रहे हो। क्या डिसीजन लिया टॉस जीत के? मैं सुबह के सत्र से फील्डिंग करना चाहूँगा। और पहला मैच आपने जीता है और अभी एक अच्छी टीम के साथ आप खेलने जा रहे हैं, तो जो कल के दिन आपको थोड़ा सा ब्रेक भी मिला होगा, कुछ प्रैक्टिस वगैरह कुछ और टीम के साथ बातचीत हुई है? यस, हुई है, और हम लोग ने एक साथ प्रैक्टिस की है और कैसे क्या खेलने का हम लोग वो डिसाइड किया है। लास्ट क्वेश्चन, आपकी टीम में कोई चेंजेस? हाँ, 1-2 चेंजेस होंगे सुबह का सत्र, इसलिए। थँक यू। सुनील, टॉस तुम्ही कमावलेला आहे, प्रथम बॅटिंग करायची आहे, साधारणतः काय माइंडसेट असणार आहे आणि किती स्कोअरपर्यंत जाण्याचा तुमचा प्रयत्न राहील? साधारण 60+ जायचा प्रयत्न करू आम्ही। एक सामना खेळलाय तुम्ही, तो जिंकलेला आहे, कॉन्फिडन्स कसा आहे आणि संघामध्ये काही चेंजेस वगैरे करणार की विनिंग कॉम्बिनेशनने जाण्याचा प्रयत्न असेल? संघामध्ये एखाद चेंज होणार आहे, काय तो अमेश बलवरे आजारी पडला आहे, त्याच्या जागेवर दुसरा प्लेअर आम्ही घेणार आहे। थँक्यू सो मच, तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी। Hello. NK Sports Khandwal will field first, and they have invited Sunil Patil to bat first. This match goes live in a short while from now. Thank you. धन्यवाद हरीश पंड्या, धन्यवाद अजय घरत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 की सुहानी सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ आज वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत, मशहूर कमेंटेटर मज़र खान, इस वक्त ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन, अल्पेश गायकॉड, बहुत कम पीरियड में बहुत बड़ी छलांग, स्कोरिंग की दुनिया का बड़ा नाम, मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले, इन सभी का तमाम हमारे अंपायरिंग पैनल का भी हार्दिक स्वागत है। तंजीम गोरेकर, वेलकम। हारिस सैयद जो अल्ताफ बाली ऑफिस के चीफ हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। खेल की शुरुआत होने जा रही है और मेरे साथ जुड़ चुके हैं सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत कमेंट्री बॉक्स में। अजय, आज बहुत ही बिजी शेड्यूल रहेगा। आज पहला मुकाबला NK स्पोर्ट्स खांडवाल बनाम जागृत मराठा, उसके बाद शुमाइल सुसे फेम टीम SK एंटरप्राइजेस और तारिक रईस फेम टीम रईस बिल्डर एंड डेवलपर, उसके बाद नरेश मात्रे फेम टीम जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ बनाम प्रदीप पाटिल और पप्पू सेठ जागृत मराठा, उसके बाद माहेरा स्पोर्ट्स अमीदुज़्ज़मा माहेरा स्पोर्ट्स बनाम NK खांडवाल, सुजीत और विवेक पाटिल फेम टीम, और आखिर में नरेश मात्रे फेम टीम जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ और शुमाइल सुसे फेम टीम SK एंटरप्राइजेस। आज के मैचेस की रूपरेखा है। सुबह बहुत ही सुहानी है, आसमान में हालांकि बादल छाए हुए हैं। Once more remind you, NK Sports Khandwal won the toss and they elected
फील्ड फर्स्ट। अजय, क्या लगता है इस डिसीजन के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं सुबह का मैच है, उसको देखते हुए तो हमने ज़्यादातर टीमों को देखा है कि पहले फील्डिंग करना ही टीमें पसंद कर रही है। वो एक माइंडसेट है, आप कह सकते हो। वो एक ट्रेंड सा चल रहा है, उसको फॉलो करने की भी कई टीमों की कोशिश होती है। विकेट को भी देखा है, कप्तान महेंद्र ने सुबह जब वो यहाँ पर आए थे तो विकेट को देखते हुए भी ये ज़रूर डिसीजन उन्होंने लिया है। लेकिन विकेट का कलर आज भी काफ़ी डार्क नज़र आ रहा है। हालांकि विकेट गीला नहीं है, गौर से जब हमने नज़दीक जाकर देखा तो विकेट काफ़ी अच्छा है, कड़क है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम 7 तारीख की सुबह का देखते हैं तो 105 रन भी बने थे। यस, डगआउट में सिर्फ खिलाड़ी और उनका कोच और ओनर ही बैठ सकता है, अथवा इसके अलावा कोई नहीं। देखिए अजय, अधिकांश बार हमने देखा पहले दूसरे दिन का जिस तरह खेल हुआ, खासतौर से तीसरे दिन का, जब विकेट ने लगभग बहुत परेशान किया था बल्लेबाजों को, लेकिन विकेट को जाकर हम देखते हैं, माना कि थोड़ा बहुत नमी का असर कत्ते कलर में नज़र आ रही, लेकिन अगर विकेट को जाके देखते हैं तो विकेट बहुत ठोस है। जी हाँ, विकेट बहुत ठोस है और वही वजह रही कि परसों हमने देखा कि काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले। आज भी हो सकता है कि अच्छे खासे रन्स देखने को मिले। हालांकि ये बॉलर्स पर भी डिपेंड करता है, बल्लेबाजों पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है वो कि किस तकनीक के साथ बैटिंग करते हैं। हालांकि थोड़ा सा दोहरा उछाल तो है, वो तो शुरुआत से ही हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारे रन्स इस टूर्नामेंट में देखने को मिल रहे हैं। 7 दिनों का अगर हम एनालाइज करें अजय घरत, तो मुझे ऐसा लगता है अगर गेंदबाजी आपके पास अच्छी है, आपकी लेंथ लाइन अच्छी है, आपका सब कुछ अच्छा है, तो इस विकेट पे गेंदबाज के लिए भी उतने ही मौके हैं जितने बल्लेबाज के लिए। लेकिन अभी देखना है कि मौके का फ़ायदा कौन उठा पाता है। जागृत मराठा रानाल और एनके स्पोर्ट्स खांडवल के बीच में 8वें दिन का ये पहला मुकाबला। ग्रुप सी के मैचेस आज होने वाले हैं, सभी 5 मैचेस। अभी तक 5 मुकाबले ग्रुप सी के हमने देखे हैं, उसमें इन 2 टीमों ने एक एक मैच खेला है और दोनों टीमों ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। जागृत मराठा रानाल टीम के जो आइकॉन प्लेयर है वो है प्रीतम बारी और एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम के आइकॉन प्लेयर है अजित मोहिते। So back to cricket now. Welcome all of you. You are watching Super से ऊपर League, भिवंडी Premier League Season 2 from historical Parshuram Tawre Stadium. Terrific atmosphere. Cloudy day today, Ajay. There is a overcast condition. Look like the Manchester United Kingdom morning. जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। Back to cricket now. Very interesting and very strict match referee with us, Azim Hamdullah. So once more remind you, NK Sport Khanwal won the toss and they elected field first. क्या आज आपको लगता है कि ये जो बादल हल्के फुल्के छाए हुए हैं, इसका लाभ गेंदबाजों को मिल सकता है? हो सकता है थोड़ा बहुत। हालांकि ये टेनिस बॉल क्रिकेट है, लेदर बॉल क्रिकेट में ज़रूर इसका फ़ायदा बॉलर्स को मिलता है। जब बादल छाए रहते हैं तो गेंद काफ़ी ज़्यादा स्विंग होती है, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में उतना शायद ना हो। दोनों ओपनर्स डगआउट से निकलते हुए, जागृत मराठा रानाल के। देखिए दोनों आइकॉन जो दोनों टीमों में अजय, अजीत मोहिते और प्रीतम बारी, दोनों की तरफ हम देखते हैं तो दोनों का परफॉर्मेंस
टेनिस क्रिकेट में बहुत बढ़कर है। प्रीतम बारी तो इस इलाके के लिए एक ऐसा चेहरा है जिसे बार बार देखा गया है। जहां पिछले सीजन में जिस टीम के लिए वो खेले थे वो टीम रनर अप रही थी चैलेंज स्पोर्ट्स, इस सीजन में जागृत मराठा रानाल टीम के लिए खेल रहे हैं। अजित मोहिते तो गजब के खिलाड़ी है। अब ओपनर भेजना है। अब एक बात है कि देखना है कि अजीत मोहिते, अजीत सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता है, क्या भिवंडी वाले याद रखेंगे कि क्रिकेट में ये बीपीएल में शेर भी खेला है। इस वक्त वीआईपी डाइस की शोभा को बढ़ाते हुए बहुत ही फोकस मैन और जागृत मराठा रानाल के ओनर प्रदीप सेठ उर्फ पप्पू सेठ, प्रदीप पाटिल 40+ रेगुलर के वो सम्मान्य अध्यक्ष भी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सर सुबह के सत्र में। और इससे पहले कि आज के दिन के खेल की शुरुआत हो जाए, हम थैंक्स कहना चाहेंगे सभी स्पॉन्सर्स को, सभी सपोर्टर्स को बीपीएल सीजन 2 के, जिसमें 70-70 स्पोर्ट्स, फुल टॉस, A1 चिकन सेंटर, एक्रेलिक R2, O2 लाइव और धनेश स्पोर्ट्स। और मैं सभी ऑडियंस को भी थैंक्स कहूँगा कि इसी तरह यूट्यूब और टेलीविज़न सेट पर बीपीएल का मज़ा लें और हमें इसी तरह का आप कोऑपरेट करें। देखिए ऑनलाइन व्यूवर्स भी अब काफ़ी जुड़ चुके हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। और साथ ही साथ रियल स्टील के वसीम अंसारी, लापास के अनीस अंसारी, इनका भी शुक्रिया। मुंबई तड़का एहसास दिलाए घर का, वो चाय जो आपकी को घर की याद सताए, शुमाइल से आपका भी शुक्रिया। बैक टू क्रिकेट, पहली गेंद। आज के दिन के खेल की पहली गेंद लेकर सुरेश पारधी तैयार होते हुए। हर एक मैच यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा हर एक टीम के लिए। भले ही लीग टूर्नामेंट है, 5-5 मैचेस खेलने का मौका मिल रहा है ग्रुप स्टेजेस में सभी टीमों को, लेकिन हर मैच जीतने की कोशिश यहाँ पर हर टीम की रहेगी। और ये दो टीमों ने शुरुआत अच्छी की है। सलामी बल्लेबाज पवन केने जो पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, 23 रन बनाए थे, एक विकेट भी लिया था उन्होंने गेंदबाजी में। उनके साथ केदार पाटिल है। पहली गेंद हवा में लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकलेगी। जी हाँ, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन पहली गेंद पर, शानदार छक्का। ओनली पवन केने कैन डू इट। ये सिर्फ पवन केने कर सकते हैं। क्या शुरुआत हुई है 8वें दिन की। ये देखिए A1 शॉट, क्रीज में पीछे गए और इस शॉट को तो हम नाम नहीं दे सकते। फोर्सिंग जरूर है, जबरदस्ती की थी और जबरदस्ती में जबरदस्त शॉट। अलग ही तरीके के बल्लेबाज है पवन केने। इस गेंद को आमतौर पर बल्लेबाज मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ पुल करते हैं या फिर फाइन लेग की तरफ खेलते हैं। इस बार नो बॉल का इशारा, खुल्लेन गेंद थी, ड्राइव किया था बॉलर की तरफ। रन तो नहीं लिया गया है लेकिन नो बॉल है, अतिरिक्त रन मिलेगा और अगली गेंद फ्री हिट। यस, दिस इज द फंटास्टिक स्टार्ट फ्रॉम जागृत मराठा। देखिए पहले ओवर में जब आपको फ्री हिट मिलता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। पहली गेंद पर छक्का लगाकर खाता खोला है पवन ने और उसके बाद दबाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता हुआ सुरेश पारधी पर। फ्री हिट ऑफ स्टंप के बाहर रखा है, ड्राइव करना चाहते थे, हालांकि बल्ले पर लगी नहीं थी लेकिन 22 के रूप में 1 रन चुरा लिया है। विकेट कीपर के पैर से मेरे ख्याल से गेंद टकराई थी, उसके बाद चली गई थी शॉर्ट कवर्स में। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी गेंद थी वहाँ पर सुरेश पारधी की, खासतौर से जब फ्री हिट हो। बीपीएल सीजन 2 का ये 37वां मुकाबला है। पारधी एक बार फिर से, इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में, स्ट्रोक फंस गया है मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं तुषार शेल्के द्वारा। केदार पाटिल ने जल्दबाजी की और आउट हुए। सुबह सुबह शून्य का चश्मा पहन के आउट होते हुए केदार पाटिल। अच्छी गेंद थी, आगे रखा था और हल्का सा मोमेंट भी रहा था और खेलना चाहते थे गेंद को लगभग बॉलर के सिर के ऊपर से। ये देखिए
लेकिन नीचे लगी थी, बॉटम ऑफ द बैट, हवा में खड़ी रह गई। बढ़िया कैच डीप मिड ऑफ पे लेते हुए पहला झटका देते हुए पार दी और पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर जागृत मराठा रानाल का। थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी वहाँ पर गेंद पर सुरेश ने, हालांकि बिल्कुल ये हाफ वाली ही बन रही थी, लेकिन गेंद के ऊपर पूरा वजन डालकर खेलने का प्रयास नहीं किया था वहाँ पर बैटर ने। आज धूप भी छन कर आ रही है। अक्रॉस द लाइन खेला है, लेकिन गैप में खेला हुआ स्ट्रोक बहुत ही शानदार तरीके से। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर पवन केने को। पवन केने के इरादे स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं कि काफ़ी खतरनाक है। आते ही उन्होंने अपनी भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। इन 4 रनों से पवन पहुंचे 10 पर। ये देखिए लपेटा है ऑन साइड में, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद और बाहर निकल रही थी, लेकिन अच्छा संपर्क और प्लेसमेंट बढ़िया था वहाँ पर। मिड ऑन सर्कल के अंदर था, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर था, दोनों के बीच में से खेला और 4 रन। इस बार जगह बनाई, ऑन द राइज ड्राइव किया है, मिड ऑफ को बीट नहीं कर पाए, कोई रन नहीं इस गेंद पर। स्कोर 12 रन बिना 1 विकेट के नुकसान पर। इरादे बिल्कुल साफ कर दिए पवन केने ने। क्रैकिंग स्ट्रोक खेला था जो लगभग मिड ऑन के बगल से बाउंड्री गई थी। अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे पवन केने। बढ़िया गेंद इस बार टप्पा पड़ने के बाद फिर से बाहर की तरफ लहराई, पिट किया बैट्समैन को और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त। 12 पर 1 जागृत मराठा रानाल। अच्छी गेंद थी, आगे रखा था और क्या गेंद ने काटा बदला था। 1 ओवर की समाप्ति, 12 रन 1 विकेट। आप देख रहे हैं दोस्तों सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबह बहुत ही खूबसूरत है और अब जाकर रोशनी, इस वक्त सूरज बादलों से निकलता हुआ। मुकाबला चल रहा है इनके स्पोर्ट खांडवाल बनाम जागृत मराठा। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है, एसके एंटरप्राइजेस और रईस बिल्डर एंड डेवलपर। Ajay, I think not a enough total, but not a bad total. End of the first over, 12 for the loss of the departure of the Kedar Patil's wicket. शुरुआत में विकेट मिला है, ये बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। आप चाहते ही है कि टॉस जीतकर यदि पहले फील्डिंग कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको विकेट्स मिले। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज कुमार गुंडा तैयार होते हुए। अच्छी गेंदबाजी की थी पहले मैच में, 2 विकेटें चटकाई थी उन्होंने। छोटा सा बॉलिंग रनअप है उनका। क्रीज के कोने से इस बार बैट का फेस खुला है, चॉप करते हुए खेला था वहाँ पर शॉर्ट स्क्वेरिश थर्ड मैन की तरफ। 1 रन। अच्छी सोच वहाँ पे अरशद चौधरी की, ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर गेंद थी और धीरे से चॉप किया था गेंद को। 2 इनफॉर्म बल्लेबाज इस समय क्रीज पर। 3 खिलाड़ी अब बाउंड्री पर नजर आते हुए। ओह बढ़िया स्टॉप, पैर से रोका है वहां पर गेंदबाज ने। पवन संभवतः मेरे ख्याल से थोड़ा और दूर खेलना चाहते थे गेंदबाज से, साइड में ड्राइव लगाने की कोशिश थी उनकी। हालांकि तेज स्ट्रोक निकला था बल्ले से, लेकिन बैक टू द बॉलर गेंद चली गई थी और पैर से रोकने में कामयाब रहे कुमार। इस बार ड्राइव किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है डीप एक्स्ट्रा कवर पर और कोई गलती नहीं, जो जाल बिछाया गया था उसमें फंस गए हैं पवन केने। बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ जागृत मराठा रानाल टीम को। सागर ने एक अच्छा कैच लपका। प्राइजलेस विकेट, फिर से दूर से खेला था, बॉटम ऑफ द बैट लगी थी। खिलाड़ी इंतजार कर रहे थे कि ये कैच कितना इंपॉर्टेंट है। सागर थे पीछे खड़े और आउट हो गए। इवन पवन बड़ी बारी नहीं खेल पाए, 5 गेंदों का सामना किया, 10 रन बने। अजय आपको लगता नहीं कि पिछली जो 3 डॉट गेंदें खेली थी उससे कहीं ना कहीं दबाव बढ़ रहा था? जी बिल्कुल, वो भी एक बात थी और लगातार स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे। शायद उनका ये ध्यान ही नहीं था कि वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। हर्षद के विरुद्ध भी वो प्लान बनाया गया था, लेकिन हर्षद ने वो जो यॉर्कर लेन गेंद उनको मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसको चॉप करते हुए खेला था बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड में। उन्होंने सिंगल लिया था। पवन ने हवा में खेला वहाँ पर और उस फील्डर के ऊपर से शायद खेलना चाहते थे, रिस्क लिया उन्होंने,
लेकिन नाकामयाब हुए। आउट होने से पहले 10 रन बनाए पवन ने। टीम का स्कोर 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं बायत के खिलाड़ी जागृत मराठा राणा, टीम के कप्तान सुनील पाटिल। यस, डेविड वार्नर ऑफ भिवंडी, सुनील पाटिल गजब के बल्लेबाजी पिछले मैच में भी की थी, 2 आसमानी टोले लगाए थे। जहां मात्र 5 गेंदों का सामना किया था और 16 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। लेकिन उस मैच में सिचुएशन अलग थी। जब वो बल्लेबाजी के लिए आए थे तो ज़्यादा ओवर्स बचे नहीं थे। आज दूसरे ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 2 विकेट्स जल्दी गंवा दिए हैं जागृत मराठा राणा टीम ने। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने के लिए आमंत्रण दिया था, आमंत्रण को स्वीकारा भी लेकिन चूक गए। पाँव नहीं चले थे, क्रीज बॉक्स से ही खेले थे। वहाँ पर मोबाइल में जहाँ नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। पार्टनरशिप बनाने का कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा। एक और अच्छी गेंद इस बार फॉलो थ्रू में हालांकि रोक नहीं पाए, लेकिन मिड ऑन के खिलाड़ी काफ़ी सतर्क है। रन लेने का कोई मौका नहीं वहाँ पर दोनों बैटर्स के पास। क्या बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर कुमार गुंडा, लगातार दोनों तरह के बैट्समैन को बांधे रखा है, चाहे दाएं हाथ के बैट्समैन हो चाहे बाएं हाथ के बैट्समैन हो। कमाल की बॉलिंग। जी हाँ, कुमार की गेंदबाजी में धार नज़र आ रही है। फुल लेंथ गेंदबाजी करने का ज़्यादा प्रयास किया है, उसमें सफल भी साबित हुए हैं। इस बार कटर बहुत बढ़िया गेंद थी, उंगलियां रोल की थी वहाँ पर, गेंद को घुमाया और बीट किया बैट्समैन को। शानदार ओवर की समाप्ति, केवल 1 रन खर्च किया और 1 विकेट प्राप्त किया। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जागृत मराठा राणाल। It has been a wonderful and tidy and wicket-taking overturn from Kumar Gunda. Consider 1 run and claim 1 wicket and the wicket of A1 Pawan. दोस्तों, जो अभी अभी ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं उनकी मालूमात के लिए कि सुबह का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में एनके स्पोर्ट खानवाल और जागृत मराठा के बीच में। अजय, पावर प्ले तो पावर प्ले साबित होता हुआ, पहली गेंद पे सिक्सर आए और उसके बाद की 11 गेंद में आपको सिर्फ 7 रन आए, तो ये बताता है कि इनके खानवाल के जो कैप्टन है उन्होंने कितना बढ़िया जाल बिछा है। कप्तानी भी बढ़िया रही है, गेंदबाजी भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। सुरेश पारदी के लिए शुरुआत खराब रही थी, लेकिन उन्होंने भी 1 विकेट प्राप्त किया अपने ओवर में, अच्छी वापसी करके दिखाई और उसके बाद जो दबाव बना था उसका अच्छा फ़ायदा उठाया कुमार गुंडा ने। बहुत बड़ी सफलता उन्होंने प्राप्त की। पवन कीने को डीप एक्स्ट्रा कवर पर कैच आउट करवाया। तो कप्तान का रोल तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता ही है क्रिकेट के खेल में। अन्य खेलों में मुझे नहीं पता है कि कप्तान का रोल कितना महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन क्रिकेट में कप्तानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, पारदी आक्रमण जारी रखते हुए। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ, खेलना चाहते थे शायद पॉइंट की तरफ। डॉट गेंदें कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, वेरिएशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, पिच के मिजाज को पढ़ के गेंदबाजी हो रही। हाथ खोलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं देना चाहते हैं गेंदबाज। ओह, बहुत ही खूबसूरत गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग भी वहाँ पर। प्रश्न पूछा गया था वहाँ पर स्टंपिंग के लिए, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित है अपने क्रीज में, हर्षित चौधरी। ब्यूटीफुल बॉल, जस्ट पिचिंग। Last one was a lane delivery, but fair amount of swing there. It has been a control bowling from Suresh Pardi. अजित मोहिते बहुत अच्छे बल्लेबाज तो है ही, लेकिन अच्छे विकेट कीपर भी है। पहले मैच में भी हमने देखा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं दबाव बनाया था विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर। ये देखिए, फिर से बढ़िया विकेट कीपिंग, नीचे रहती हुई गेंद थी, लेकिन बहुत बढ़िया कलेक्शन वहाँ पर। एक और डॉट गेंद। कमाल की बॉलिंग हो रही है और अब तक पिछली 6 गेंदें डॉट हो चुकी है। लगभग हम 8 गेंदें कह सकते हैं, जिसमें पवन का विकेट भी गिरा। 8 गेंदें डॉट के लिए अब तक। जी हाँ, स्कोर बिल्कुल रुका हुआ है, टिका हुआ है, थमा हुआ है 13 पर। इस बार हवाई फायर डाउन द ग्राउंड, बहुत ही लंबा ऊंचा स्ट्रोक, गगनभेदी सिक्सर। हर्षद चौधरी ने शायद आप कह दिया हो
कि ये सब बंदियां चल गई, रन बंदी नहीं चलेंगी। आइए देखते हैं। ये देखिए, अपने आप को पहले ही गेंद की लाइन से अलग रखा था, थोड़ा आगे रख बैठे थे वहां पे सुरेश पारदी। जूजी ऑफ वाली थी, टाउरिंग 6 आउट ऑफ पार्क, हाई एंड सम मैक्सिमम टाइमिंग, फॉलो थ्रू। बल्ले के फिनिशिंग को देखिए, शॉट के बल्ला कंधे के पीछे जाता हुआ और गेंद लॉन्ग ऑन के पीछे चुपती हुई। जब तक अपनी स्टॉक गेंदे कर रहे थे वो डॉट गेंदे खिला रहे थे, लेकिन कुछ अलग करने का प्रयास किया, थोड़ा ज़्यादा फुल रखा था। इस बार देखिए फिर से वो उनकी स्टॉक बॉल इनसाइड एज लगा है। किस्मत वाले हैं बल्लेबाज कि प्लेड ऑन नहीं हुए। 1 रन लेने का मौका था वहाँ पर हर्षद के पास। हर्षद पहुँचे 8 पर, 6 गेंदों का सामना किया है। सुनील का खाता खुलना अभी बाकी है, 3 गेंदें उन्होंने खेली है। जागृत मराठा रानाल टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई आज के इस पहले मैच में स्कोर हुआ है इस समय 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है। एसके एंटरप्राइजेस के कैप्टन और रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन, आप दोनों को तैयार रहना है टॉस के लिए। भारती के स्पेल की अंतिम गेंद, अभी तक 18 रन खर्च किए हैं, 1 सफलता प्राप्त की है। पहले ही सफल कर चुके थे। बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में स्लॉक स्वीप लगाने की कोशिश, लेकिन चूक गए। तेज गेंद थी ये सुरेश पारदी की, और इसके साथ ही उनका स्पेल समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्टंप्स के ऊपर से गेंद चली गई थी, रफ्तार में बीट किया था वहां पर। ओ बढ़िया गेंद, और देखना है डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी, यॉर्कर गेंद थी। रन जरूर गिरते पड़ते पूरा किया बैट्समैन ने। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 21 रन 2 विकेट। गेंदबाजी के लिए कुमार गुंडा। देखिए, कुमार गुंडा भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी पिक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस पे नहीं रहे, लेकिन कभी भी पिक्चर से गायब भी नहीं रहे। कुमार गुंडा स्विंग एंड मिस, लेकिन वाइड घोषित किया अंपायर ने। आतिश पाटिल जो 12वें खिलाड़ी हैं एनके खंडवाल के, और इस सीजन से पहले सीजन की अगर मैं बात करूं BC4 क्रिकेट की, तो पहला रनआउट उन्होंने ही किया था। इस सीजन में पहला रनआउट राम ने किया है, विकेट कीपर भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड के, और अकबर शेख को आउट किया था उन्होंने। कुमार गुंडा सुबह में अपने कप्तान का मूड बनाते हुए बैठक खेला है। गेंद गई है, स्वीप किया था डीप स्क्वायर लेग पर, 1 रन। ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, लेकिन उस तरह की गेंदें नहीं मिल रही। अभी भी स्ट्रोक प्ले खेलते समय थोड़ा सोच समझ के खेलना पड़ेगा, क्योंकि रन कम है। कहीं ऐसा ना हो कि रन रेट एकदम ही जल्दी बढ़ाने के चक्कर में कोई एक आध और विकेट दे दे। हर्षद चौधरी ने अच्छा कमिटमेंट दिखाया है, देखे वो किस तरह बैटिंग करेंगे बची हुई गेंदों में। कुमार गुंडा इस मरतबा हुक करने की कोशिश बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, और जितना सोचा था उतनी गेंद भी नहीं उछली थी। 1 रन। हरीश, क्या लगता है कि कहीं हम, हालांकि डेथ ओवर अभी बाकी हैं और कबल अज़ वक्त कुछ कहना सही नहीं होता है, लेकिन लग रहा है कि आज हम लोग स्कोरिंग मुकाबला देखने जा रहे। पहला कुमार गुंडा, सुनील को बोल्ड कर दिया अराउंड द लेग्स कैप्टन को, और लग ही रहा था जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ज्यादा देर नहीं खेलेंगे। देखिए, ये गेंद भी नीची रही, लेकिन सबसे चतुर बात यह है कुमार गुंडा की कि उन्होंने स्टंप टू स्टंप गेंद रखी, बाकी का काम गेंद और पिच को करने दिया। और सुनील पाटिल जो जल्दी सफल हो गए थे, फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। देखिए, लगभग 7वें 8वें स्टंप पर वो खड़े थे। घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, और सीधा फर्नीचर बिगाड़ते हुए वो एक और बड़ा विकेट। ये देखिए अराउंड द लेग्स। क्या हरीश, आपको लगता नहीं कि अक्सर आप भी कहते थे और कहा जाता है कि अच्छा बैट्समैन वो है जिसको पता है कि उसका ऑफ स्टंप कहाँ है, लेकिन टेनिस क्रिकेट को देखते हुए मेरा अपना मानना है कि अच्छा बैट्समैन वो है जिसको पता है कि उसका लेग स्टंप भी कहाँ है। नहीं, डेफिनेटली, इनफैक्ट मालूमात तो तीनों स्टंप की होनी चाहिए, लेकिन सुनील पाटिल जैसे इतने अच्छे मैच्योर बैट्समैन और कैप्टन है टीम के, वो इस तरह आउट होंगे ये अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने 6 गेंदें खेली और केवल 1 रन बनाया। उनका स्ट्राइक रेट भी चर्चा का विषय रहेगा। मरता क्या ना करता, आखिरकार आइकॉन इंडिया प्रीतम बारी को
बल्लेबाजी को भेजा गया है। इस मर्तबा खड़े खड़े लॉब कर दिया, पीछे खिलाड़ी है और प्रीतम बारी की बारी समाप्त। बड़ा झटका, बहुत बड़ी विकेट। तुषार शेळके, तुषार झाला हुशार ऐसा हम कह सकते हैं। जिस तरह प्रीतम बारी आए, उन्होंने रनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए न आओ देखा न ताव देखा और गेंद का भाव पूछने चले गए, और ये करते समय विकेट जब गिरे तो उनके हाव भाव बदले हुए थे। प्रीतम बारी की बारी पे पूर्ण विराम लगता हुआ, और अब हम कह सकते हैं कि जागृत मराठा की स्थिति नाजुक होती हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मराठा, ये जो शब्द है ना, मरहटा, मरणार पण हटणार नहीं, वो जज्बे के साथ खेलना होगा। ऐसा मराठी में कहीं मैंने पढ़ा था कि रडायचं नाही लढायचं, यू कीप फाइटिंग। ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, नहीं तो 1983 के विश्व कप में जब 17 में 4 विकेटें चली गई थी, 5 विकेटें, किसे पता था। यू गो हेड एंड गिव योर बेस्ट। देवेंद्र खारिक ये भी अच्छा खेल चुके हैं पहले मैच में, उनसे भी अपेक्षा रहेगी, लेकिन प्रीतम बारी ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की, ऐसा मुझे लगा। यस, सब कुछ भुला के आगे बढ़ना होगा, लेकिन क्या बढ़ने को देंगे महेंद्र मागे आगे? हैट्रिक पर है, हैट्रिक गेंद, लेकिन तान दिया आसमान में, आउट ऑफ पार्क, 6 रन। ये अरशद चौधरी भी अजीब बैट्समैन है। देखिए, पहले उन्होंने कितनी गेंदें डॉट खेली, 1 2 3, उसके बाद सिक्सर, और ये हैट्रिक पर सिक्सर। सिद्दीक भाई, आप हर्षद चौधरी को अगर देखें, ये एक खतरों का खिलाड़ी है। ये खतरों का खिलाड़ी क्यों है? हैट्रिक बॉल पर इस तरह का रिस्क लेना, ये इसके लिए बहुत जिंदा दिली और शेरदिली चाहिए। स्कोर है 30 for 4, 30 धावा 4 गड़ी बाद। हर्षद 9 बॉल 16, और पपिया खारिक अभी तक कोई गेंद खेली नहीं है। कुमार गुंडा बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर 11 रन 3 विकेट। आपने सही कहा, लेकिन कुमार गुंडा की गेंदबाजी का एनालिसिस देखिए, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 11 रन और 3 इंपॉर्टेंट विकेट। आपने सही कहा, हर्षद ने तो सोचा था, उंगलियां तो सब कटा चुके, प्रीतम बारी भी आउट हो चुके, अगर कटाना है तो सर कटा के ही शहीद होना है। और सबसे बड़ी बात है, जीवन के पड़ाव में सिद्दीक भाई कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके लिए करने नहीं आएगा, आपको खुद ही करना है। चाहे घर चलाने की बात हो या इनिंग्स चलाने की बात हो, नो वन विल कम एंड हेल्प यू। आपको खुद की मदद खुद करनी होगी, स्वावलंबी बनकर। हर्षद चौधरी अगर यहाँ से आखिरी 12 गेंदें जो बची है, उसमें 20-22 भी जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं देवेंद्र खारिक के साथ, 50 स्टिल आई फील दे विल हैव समथिंग टू फाइट। सिर्फ इसमें एक जुमला में एक शब्द जोड़ता हूँ कि पार्टनर का होना ज़रूरी है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे ज़िंदगी की गाड़ी हो, चाहे बिजनेस हो। बैक टू क्रिकेट। अब धूप निखर चुकी है, क्या सुबह का मंजर है, सुबह की धूप और वो शाम का मंजर, दिलों के बीच ये सफ़र उम्र भर का है, और तमाम उम्र चला फिर भी कम ना हुआ जो फासला तेरे घर से मेरे घर का है। लेकिन अब देखने के रनों के फासले को इस वक्त बढ़ाने के लिए बल्लेबाज क्या करते हैं, जबकि मसल्स गेंदबाज, एक्सपीरियंस का भंडार जिन्हें कहा जाता है, साहिबान फक्की, रन अप हमेशा छोटा इस्तेमाल करते हैं। उनके सामने इस स्थिति के सबसे घातक बैट्समैन पपिया खारिक, ओ बढ़िया शुरुआत, क्रीज में ज़्यादा पीछे खेल रहे थे, विकेटों के ऊपर से कॉरिडोर अनसर्टिनिटी से गेंद पहुंची विकेट कीपर। क्या कीपिंग कर रहे हैं महेंद्र मागे, गेंद को मागे जाने नहीं दे रहे। अजीत मोहिते इस मरतबा कंट्रोल शॉट, पहले दूसरे ओवर में मागे ने विकेट कीपिंग की थी, उसके बाद अजीत को अब विकेट कीपिंग के तो अजीत मोहिते ने यहाँ पर अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा किया है। उनके पास ऊंचा कद है, और सबसे बड़ी बात है कि बेहतरीन विकेट कीपिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस मरतबा ड्राइव किया है बहुत खूबसूरत अंदाज से। अब गलती जुल्फिकार की कम, गेंद उनके सर के ऊपर से चली गई, 4 रन।
कभी कभी ऐसे ऑड सिचुएशन में आप आ जाते हैं जहाँ पर क्षेत्ररक्षक का दोष नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ है कि फील्डर को जज करना बहुत ज़रूरी है कि बॉल मेरे पास आएगी या मैं उसके पास जाऊँ। लेकिन कुछ भी हो, ये 4 रन जो है ये एनके स्पोर्ट्स के लिए खतरा बने हुए हैं। अद्भुत, इस मरतबा खींच के मारा है, चाबुक, गेंद सीधी वाइडिश मिड विकेट पर 6 रन। हर्षद चौधरी ने बता दिया है कि उन्हें दापोडे का इतना बड़ा बैट्समैन क्यों कहा जाता है। व्हाट अ बैटिंग, प्रेशर सिचुएशन में इस तरह की बल्लेबाजी हरीश इतनी भी तो आसान नहीं रहती है। नहीं, और यहाँ पर स्थिति को ताड़ लिया। अरशद चौधरी को अच्छी तरह पता है कि कुमार गुंडा और सुरेश पारदी जैसे गेंदबाजों का ओवर अब जा चुका है, तो जो अन्य 2 गेंदबाज हैं उसके ऊपर टूटने का मौका मुझे मिला है। और जैसे ही वो चौका जुल्फिकार के सर के ऊपर से गया, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ गया। इस मरतबा फिर से लॉब कर दिया, जुल्फिकार मौजूद है लॉन्ग ऑफ पे, बढ़िया कैच। और हर्षद चौधरी बढ़िया इनिंग खेलने के बाद 12 गेंदों में 26 रन आउट होते हुए डगआउट लौटते हुए। ये 26 रन बहुत काम में आएंगे सिद्दीक भाई। वो अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी स्पेशल 26, ये स्पेशल 26 रन हो सकते हैं अगर वो इस मैच को जीतते हैं। और यहाँ पर जुल्फिकार की तारीफ करना चाहूँगा। देखिए, पिछली बार बॉल भले उनके ऊपर से चली गई हो, उनका दोष नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने बॉल को जज किया और इन दी मोशन कैच लिया। साहिबान फ़क्की ने यहाँ पर टीम को मैच में वापस लाया उस विकेट के जरिए। 41 रन 5 विकेट। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में तैयार रहना है। एसके एंटरप्राइजेस और रईस बिल्डर एंड डेवलपर, दोनों कैप्टन को अब आखिरी ऑफिशियल कॉल है क्योंकि 5वां ओवर समाप्त होने जा रहा है। पपिया खरी को क्रीज में पीछे जाकर पुल किया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, नहीं रोक पाएंगे, 4 रन। बहुत ही बढ़िया पुल किया था, माहिरा स्पोर्ट्स के बैनर को जाकर गेंद लगी। देवेंद्र खारिक उर्फ पपिया, ये इस तरह के स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। आपने कुछ समय पहले बताया कि ये सिचुएशन के वो परफेक्ट बैटर है। और सिद्दीक भाई देखिए कितना शफल ट्रिगर मूवमेंट उनका, देखिए आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं फिर आगे जाते हैं। और 3 ओवर के बाद जो स्कोर 20 था सिद्दीक भाई, वो अब 5 ओवर के बाद 45 पे 5। देखिए अरे जी, एक बात पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं। पिछले मैच में पिछले ओवर में 15 है, क्या आपको लगता है कि महेंद्र मागे ने अपनी जो 2 फ्रंट लाइन बॉलर थे उनका कोटा बैक टू बैक पूरा किया 2-2 ओवर देकर? क्या वो सही रणनीति थी? और 2 जो बचे हुए बॉलर थे उनके लिए डेथ ओवर छोड़े? नहीं, रणनीति सही थी, क्योंकि नहीं तो 5 विकेट नहीं जाते। बात वो नहीं है, मतलब साहिबान का 1 विकेट निकाल देता हूँ तो 4 विकेटें तो फ्रंटलाइन बॉलर्स ने दिलाई। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब नॉन रेगुलर बॉलर गेंदबाजी के लिए आते हैं, देखिए सिद्दीक भाई क्या होता है, जब 2 फ्रंटलाइन बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं तो 1-1 ओवर करने वाले बॉलर के ऊपर भी पीयर प्रेशर होता है कि उसने अच्छा किया तो मुझे करना पड़ेगा। कभी कभी वो जो प्रेशर है वो थोड़ा सा झेल नहीं पाते। साहिबान फ़क्की काफ़ी दिनों बाद क्रिकेट में लौटे हैं, वो भी एक वजह है कि उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन नहीं था और प्रेडिक्टेबल गेंदबाजी रही। उमेश तरे डेथ ओवर में आए। दुनिया है टेनिस क्रिकेट और लेदर क्रिकेट, मात्र एक गेंदबाज हैं जिन्होंने 6 गेंदों पे 6 विकेटें लिए सिटी इमर्जिंग में। उमेश तरे इसी ग्राउंड पे इस मरतबा आगे रखा था, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद डीप में जा रही है, पैरों से रोका है, रिले फील्डिंग होती भी, लेकिन इस बीच बैट्समैन ने 3 रन पूरे किए। हरिकेश 3 रन से अपना खाता खोलते हुए हरिकेश सिंह, और स्कोर को पहुंचा दिया 48 रन 5 विकेट। देखिए स्कोर जैसा भी हो, अब उस स्थिति में जा रहा है धीरे धीरे कि जहाँ वो फाइट कर पाएंगे। पहला माइलस्टोन जो हमने 50 का पकड़ा था वो तो पार हो ही जाएगा, हो सकता है 60 तक जाए, और अगर पपिया खारिक और हरिकेश सिंह जम गए तो बल्ले बल्ले करते हुए 65 तक भी जाएंगे, और अगर 65 हो गया वी हैव अ गुड मैच। यस, सुबह के सत्र का मैच है। इस मरतबा एलिवेशन नहीं है, ऊपर लगी है, जज कर रहे हैं। अजीत मोहिते कमाल का कैच, आउट हो गए बैट्समैन पपिया खारिक। अरे जी एक सवाल कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है हमने कई बार बाली 2016 में भी आप थे, कई मैचेस किए हैं साथ में। ये पहला टूर्नामेंट है भिवंडी प्रीमियर लीग
जहां हम मैजिक फिगर नहीं बता रहे, कौन सा भी लक्ष्य जीत की गारंटी नहीं दे रहे। नहीं, उसकी वजह एक तो फुल टॉस की गेंद जिस तरह से ट्रैवल करती है, दूसरा 2016 के बनिस्बत 2022 में क्रिकेट बदला है। भिवंडी के क्रिकेट ने एक ऊंची उड़ान भरी है। अब अगर आप देखें, मुख्तलिफ खिलाड़ी आ रहे हैं अलग अलग गली से, मोहल्ले से, शहरों से और गांव से। तो अभी इस वक्त खिलाड़ी की प्रैक्टिस क्या है, वो प्रैक्टिस हम फॉलो नहीं कर सकते, उसके मैच को हम फॉलो कर सकते हैं। और जो ग्रामीण क्रिकेट है ना, इसका बेस है। आज ग्रामीण क्रिकेट से बहुत अच्छे क्रिकेटर्स उभर कर सिटी क्रिकेट में आते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो इस बात की गवाही है कि अगर आपका होमवर्क अच्छा है तो आपका क्लास वर्क अच्छा होगा। यस, हमसे जुड़ते हुए स्विंग के सुल्तान सुल्तान खान, आपका इस्तकबाल है। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 1 के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। इस मर्तबा सीधे प्लेट से फील्डर पीछे खड़े हैं, एक और विकेट गिरता हुआ और उमेश तरे अब हैट्रिक पे आ गए। देखिए, मैंने जिक्र किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में हरीश, क्या कोई काउंटी क्रिकेट में ऐसा गेंदबाज है या टेस्ट ओडीआई T20 में जिसने 6 पे 6 विकेटें लियो? आई डोंट रिमेंबर, बट कोई भी फॉर्मेट में मेरा सिर्फ यही मानना है कि 6 बॉल में 6 विकेट अगर आपने लिए हैं तो मतलब मेरा सलाम है उस गेंदबाज को। मैं ऐसे गेंदबाजों को आगे जाके ये कहना चाहूँगा कि जब आपका मैच हो जाए तो मैच बॉल अपने साथ ले जाए और ऑर्गेनाइजर को बोले कि वो जो स्कोर शीट है उसकी एक जेरोक्स कॉपी मुझे दे, ताकि मैं फ्रेम करके घर में लगा सकूं। यस, क्योंकि मात्र के गेंदबाज हैं, इसी ग्राउंड पे उन्होंने ये कारनामा सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में अंजाम दिया था। उमेश तरे, फुल टॉस गेंद, क्या हैट्रिक और सिक्सर! सिक्सर! ये दूसरा मौका है कि जागृत मराठा के बल्लेबाज हैट्रिक से नहीं डर रहे। इफ इट इज फुल टॉस इट हैज टू बी 6। बेसबॉल हिट लगा दिया और यहाँ पर हरिकेश सिंह आउट होने के बाद राहुल केणे, जिन्होंने आके अपने पहले ही गेंद पर 6 रन लगा दिए। सिद्दीक बाबे, इस टूर्नामेंट की एक और खास बात है, तमाम केने फॉर्म में चल रहे हैं। यस, इस मर्तबा बहुत बढ़िया गेंद। देखिए, इस इनिंग में 2 मर्तबा ऐसा हुआ है कि हैट्रिक गेंद पे सिक्सर लगाए। यानी कि जो गेंद पे हैट्रिक हो सकती थी उस बॉल पर 6 लगा। 55 for 7 लास्ट ओवर। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, ओ लेग कटर वाइड घोषित किया अंपायर ने। उंगलियों को फेरा था। ये जो उंगलियां फेरने का भी अजय हरीश फास्ट बॉलर का जो ये चलन है, मेरा अपना मानना है स्टीव और कॉटनी वॉश के ज़माने से आया हुआ है। स्टीव वॉ ने उसका पहले उपयोग किया और वेंकटेश प्रसाद ने उसको ब्रह्मास्त्र बनाया। और इस गेंद को निकाल दिया है, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, दूसरे की मांग है और 2 रन पूरे। कुल मिलाकर बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। सिद्दीक भाई, पहले 3 ओवर में केवल 20 रन थे। यही क्रिकेट है। क्रिकेट में अंग्रेजी में एक मुहावरा है, टॉप 5 आर बैट्समैन, लास्ट 6 आर रन गेटर्स। मतलब पहले 5 जो है बल्लेबाज है, वो बल्ला लेके जाते आते हैं, लेकिन आखिरी 6 बल्ला लेके जाते हैं और रन बना के आते हैं। और वो यहाँ पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जागृत मराठा रानाल जो टीम है ना, ये स्पर्धा में टिके रहने का स्कोर उन्होंने खड़ा किया है। अब उनके बॉलिंग और फील्डिंग पर सब कुछ डिपेंड करेगा। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, कोशिश बहुत बढ़िया। हालांकि पहले बैट्समैन समझे थे कि शायद गेंद बाहर जाएंगी। बहुत बढ़िया एफर्ट जुल्फिकार मोमिन का। तो कुल मिलाकर रन बने 59। 60 रनों की चुनौती रखी है इस मुकाबले को जीतने के लिए इनके स्पोर्ट्स के सामने। एसके एंटरप्राइजेस और रईस बिल्डर एंड डेवलपर के बीच में टॉस होने जा रहा है। इस वक्त
हरीश, बहुत अच्छा जिक्र आपने छेड़ा था। वेंकटेश प्रसाद 1996 का वो क्वार्टर फाइनल जो भारत पाकिस्तान के बीच में बेंगलोर में खेला था, उन्होंने उंगलियों का जादू में जंगजू खिलाड़ी वॉरियर हरीश केने और वाह स्विंग के सुल्तान खान। आइए सिद्दीक भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 ऑर्गेनाइज बाय पायनियर स्पोर्ट्स और BC4। इस मैच का टॉस करने के लिए मैं सन्माननीय प्रदीप पाटिल जी 40+ अध्यक्ष पप्पू सेठ के नाम से विख्यात है, उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके शुभ बातों से ये टॉस होगा। देखिए सिद्दीक भाई, तमाम टीम ओनर्स के हम बहुत बहुत आभारी हैं। जागृत मराठा पहली बार ये BPL खेल रही है और हमेशा उनकी उपस्थिति रही है, क्रिकेट को लव करते हैं और आज हमारे साथ में एज ए गेस्ट वो उपस्थित है। ये वो टॉस कॉइन है जिसमें एक तरफ BPL भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 लिखा हुआ है और एक तरफ BC4। मैं एक बार फिर से आपको बताना चलूं, अगर आप भिवंडी के बाहर रहते हैं तो BC4 का मतलब क्या है। B 1 बार है, C 4 बार है, दैट इज भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमेटी, इसलिए उसको BC4 बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए आइए आपके शुभ बातों से ये अब टॉस करेंगे। BPL कॉल है और BC4 आया है। काफ़ी समय बाद BC4 टॉस में आता हुआ और बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुल्तान भाई। सुल्तान भाई, एज एन ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर, एक ही टीम में 2 साल लगातार खेलना ये बताता है कि आपका SK एंटरप्राइजेस पे कितना भरोसा है और SK एंटरप्राइजेस का आप पे कितना भरोसा है। अब बतौर कैप्टनशिप आप कैसा एंजॉय कर रहे हैं? मैं सबसे पहले थैंक यू कहूँगा सुमैल सुस्से को, जिन्होंने मेरे को एक बार रिटेन किया है। और गए साल हम लोग चैम्पियन थे, इंशाल्लाह ये साल भी ट्राई करेंगे चैम्पियन होने का। और वो एज ए स्पॉन्सर एकदम मेरे को इतने छोटे भाई की तरह जो भी है जिससे सब पूछ ही करते हो। हमारी टीम ये बार भी बहुत अच्छी है और हम लोग अच्छा करेंगे इस टूर्नामेंट में। क्या डिसीजन रहेगा आपका? हम लोग फील्डिंग करेंगे। एक आखिरी सवाल सुल्तान भाई, फुल टॉस की गेंदें बैटर्स के लिए तो अच्छी है, बाहर जा रही है, लेकिन ये पिच को मद्देनज़र रखते हुए बॉलर्स के लिए फुल टॉस बॉल को ग्रिप करना और गेंदबाजी करना किस तरह रहा है इस टूर्नामेंट में? एक्चुअली थोड़ा बॉलर के लिए लेंथ में अगर चेंजेस करेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर साबित होगा। लेंथ में जितना चेंजेस होएगा तो बैट्समैन को थोड़ा डिफ़िकल्टीज होएगी बॉल को खेलने में। तो अपने बॉलिंग के हिसाब से अगर बॉलर बॉलिंग करता है तो बॉल इस बॉल के सामने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर सकता है मेरे ख्याल से। सुल्तान, मैं एक ही सवाल करूंगा, क्या आपको लगता है आपकी गेंदबाजी का डिफरेंस जो पहले BPL में किया था और यहाँ कर रहे हो? ये साल मेरे लिए बहुत ख़राब गया है, पूरा साल ख़राब गया था, मगर BPL में थोड़ा अच्छा कमबैक हुआ है। खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। मेरे ख्याल से SK मेरे लिए बहुत लकी है, सुल्तान खान और SK मेरे लिए बहुत लकी है। थैंक यू सो मच से। यस, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हरीश केने। हरीश, आपको लगता नहीं कि आपका भी जो बल्लेबाजी थी पिछले साल, वॉरियर जंगजू दुश्मनों की सफ़ों में घुस जाने वाली बल्लेबाजी, वो नहीं हो रही? अभी सर बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और थोड़ा सबसे उम्मीद है अच्छे बैटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाए। टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही करते हो अभी सर। और ये बताइए हरीश कि इस मैच में बहुत ज़्यादा डिपेंड 2 कौन से नाम है जिन पे कैप्टन करेंगे? आइकॉन से ज़्यादा उम्मीद करूंगा शायद शेख से कि अच्छा बैटिंग करे और अच्छा स्कोर बनाए और कम से कम बॉलरों को एफर्ट देना पड़े। All the best. The news from the toss box is SK won the toss and elected field first. Back to the commentary box. धन्यवाद सिद्दीक जी। 60 रनों का टारगेट आज के पहले मैच में जीतने के लिए NK स्पोर्ट्स खांडवल टीम के सामने जागृत मराठा रानाल टीम ने रखा है और पारी की शुरुआत होने जा रही है। पहला ओवर लेकर ऋषभ काटे, सामने है अजित मोहिते। बढ़िया गेंद, पहली गेंद पर बाहरी किनारा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। बहुत बड़ा झटका, अजित मोहिते 0 पर आउट। बहुत बड़ी विकेट, लेकिन अब पहले 3 ओवर के लिए कमेंट्री में अजय करत का साथ निभाने के लिए मजहर खान। कमाल की गेंद थी।
एक आदर्श पहली गेंद जिसे कहा जा सकता है, ललचाती हुई लुभाती हुई गेंद, ओपनिंग बैटर को ड्राइव करने के लिए आमंत्रित करती हुई गेंद थी और टेंटेटिव लगे, पुश करना चाहते थे। ये देखिए दूर से बल्ला चला बैठे थे, पैर पूरी तरह से चले नहीं और उसका नतीजा ये हुआ कि बाहरी किनारा लगा। थोड़ी मूवमेंट भी थी मजर पहली गेंद में। जी बिल्कुल अजय सर, वो देखने को भी मिला जिस तरह से यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट गिरा है। अजीत मोहिते इस वक्त शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटे हैं। जो टारगेट है 60 रनों का टारगेट, लेकिन पहली गेंद के ऊपर हम देख रहे हैं कि उस तरह की शुरुआत नहीं हुई है। अजित के साथ साइबान फकी ओपन करने आए हैं। अजित तो आउट हो चुके हैं और अब नए बल्लेबाज तुषार शेळके, और नई गेंद के विरुद्ध बैटिंग करने का अच्छा खासा अनुभव है तुषार के पास। ग्रामीण क्रिकेट में पोगाव टीम के लिए भी ओपन करते हैं, सिटी क्रिकेट में भी कई बार ओपन कर चुके हैं। इस मैच में तो वन डाउन खेलने के लिए आए हैं, लेकिन ओपनिंग बैट्समैन का ही रोल कहीं ना कहीं अदा करना पड़ेगा। बढ़िया शॉट, हवा में जरूर रही थी लेकिन गैप में निकाल दिया, पॉइंट के पीछे से 4 रन। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहाँ पर आता हुआ तुषार शेळके के रूप में, जहाँ पहली गेंद के ऊपर अजय सर विकेट गिरा, उसके बाद ये देखे क्या खूबसूरती से यहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया वहाँ तुषार ने। 4 रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज तुषार। बहुत ही शानदार स्क्वायर कट, जगह मिली थी उसका पूरा फायदा उठाया और ये नहीं देखा कि पहली गेंद पर विकेट गिरा है। वो ये सोच के आए हैं कि मौका मिलेगा तो ज़रूर बल्ला चलाना है और तेज़ी के साथ रन्स बनाने हैं। ये एक इंटेंट उनका नज़र आता हुआ। 6 ओवर में 60 रन बनाने हैं, 10 का आस्किंग रेट है पारी की शुरुआत से। हालांकि इस मैच में अच्छी रिकवरी की है जागृत मराठा राणा टीम ने। पहले 3 ओवर्स में उनके केवल 20 रन बने थे, आखिर के 3 ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी रही। इस बार छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए टर्न कर दिया है वाइड स्टिपिन विकेट के स्थान पर। दूसरा रन लेना तो चाहते थे लेकिन पवन है वहां पर, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अपना इरादा त्यागना पड़ा है दोनों भी बल्लेबाजों को, क्योंकि पवन बहुत अच्छे फील्डर है, उनके थ्रोज भी कमाल के होते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा है वाकई में बहुत बढ़िया फील्डर है वो। आउटफील्ड के अच्छी गेंद रही थी इस बार, वहाँ गेंदबाज ऋषभ की ऑन साइड की दिशा में ज़रूर खेला था बल्लेबाज तुषार ने। 1 रन की मदद से स्ट्राइक को रोटेट किया और स्कोर हम देख सकते हैं अब 5 रन। और इस बार सामना करेंगे साइबान फक्की। साइबान फकी एक धाकड़ बल्लेबाज है और अच्छी तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं, हमने देखा है। वो सीधे बैट से भी बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स खेल लेते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी काफ़ी मजबूती के साथ खेलते हैं। अनुभव की कोई कमी नहीं है साइबान फकी के पास। ऋषभ काटे एक युवा गेंदबाज है लेकिन काफ़ी प्रभावशाली बॉलिंग उनकी रही है पिछले 2-3 सीजन से। अपिश खेला है लेकिन गैप में कम से कम 2 रन तो मिलेंगे। क्या बाउंड्री होगी, फील्डर रोक नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर साइबान फक्की के बल्ले से आता हुआ। नज़ाकत ज़्यादा देखने को मिली स्ट्रोक खेलते वक्त। ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री लगाई वहाँ पर, शरीर से दूर इस स्ट्रोक को खेला वहाँ पर साइबान ने। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ, चौके की मदद से स्कोर 9 पर। अगर हम इस ग्राउंड की बात करें तो साइबान फक्की ने एक अर्ध शतक लगाया तो मुझे अभी भी याद है महिंद्रा स्पोर्ट्स के सामने, जहाँ पर हरीश पाटिल के सामने उन्होंने मोर्चा खोला था और क्या शानदार पारी खेली थी। विट दे रहे हैं कहीं ना कहीं गेंदबाज साइबान फकी की। निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई है इस ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम से। बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्डमैन के बीच में से गैप ढूंढा और चौका हासिल किया साइबान ने। फिर से उसी दिशा में खेला है, इस बार गैप में पूरी तरह से खेल नहीं पाए लेकिन सिंगल जरूर लिया है। नज़ाकत भरे स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं। गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए खेलने की कोशिश हो रही है दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा। 5 पर साइबान फकी, 5 पर बैटिंग कर रहे हैं तुषार शेळके। टीम का स्कोर हुआ है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी अगर हम साइबान की बात करें तो वो इसी तरह के स्ट्रोक खेलते हैं। हर गेंद के ऊपर वो बड़े स्ट्रोक नहीं खेलते, जहाँ वो देखते हैं कि अगर पिछली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आया तो अगली गेंद को इसी तरह से खेलते हैं। और आवश्यक रन रेट को जहन में रखकर बल्लेबाजी करने की कोशिश। इस बार जोरदार ड्राइव दूर से खेला था, बॉलर ने रोकने का प्रयास किया, रुकी नहीं लेकिन कोई रन नहीं लिया गया है। शॉर्ट कवर में दोबारा उस गेंद को फील्ड किया गया गेंदबाज ऋषभ द्वारा और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 10 पर 1 एनके स्पोर्ट्स खंडवाल। तो पहले ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई स्कोर हम देखें तो 10 रन बने हैं।
अच्छा ओवर हम कह सकते हैं अजय सर कि इस ओवर में एक बड़ा विकेट भी गिरा है, आइकॉन खिलाड़ी अजीत मोहिते का विकेट गिरा है, लेकिन जो आस्किंग रन रेट है उसको पकड़कर इस वक्त चल रही है। और अक्सर हमने देखा है इस टूर्नामेंट में जब आइकॉन प्लेयर टॉप ऑफ द ऑर्डर खेले हैं, जल्दी आउट हुए हैं, तो उन टीमों की हालत थोड़ी ख़राब रही है। इस मैच में हालांकि वो दबाव बल्लेबाजों पर नज़र नहीं आ रहा है, अपना स्वाभाविक खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं साइबान फकी और तुषार शेल्के। लेकिन फिलहाल ये तो शुरुआत है पारी की, अभी भी 5 ओवर्स का खेल बचा हुआ है और 50 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम को। एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम के ओनर है विवेक पाटिल और सुजीत पाटिल। ये दोनों पाटिल ब्रदर्स जो है वो दोनों भी अच्छे क्रिकेटर्स है। एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम ग्रामीण में भी खेलती है, आमनी लोनाड परिसर में, पड़गा परिसर में खेलती है। और विवेक पाटिल तो बहुत ही खतरनाक बैट्समैन रहे हैं, सुजीत पाटिल अच्छी बॉलिंग करते हैं। और दूसरी तरफ जो टीम हम देख रहे हैं जागृत मराठा राणाल, इस टीम के ओनर है सम्माननीय प्रदीप जी पाटिल अर्थात पप्पू सेठ, जो कि इस समय मंच पर उपस्थित है। और उनका भी क्रिकेट से बहुत गहरा नाता है, 40+ के अध्यक्ष भी है 40+ क्रिकेट संगठन के। दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए प्रीतम बारी को बुलाया गया है, जो पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी। उनकी टीम यही चाहेंगी कि इस मैच में भी उसी तरह की गेंदबाजी करे। हालांकि अगर हम पिछले सीज़न की बात करें तो चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए वो खेल रहे थे। साइबान फकी जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है पारी की, और इस बार अच्छी गेंद थी, बाहरी किनारा लगा ज़रूर लेकिन कोई स्लिप मौजूद नहीं है, 1 रन लेने का अवसर। तो जिस तरह से साइबान ने शुरुआत की है मुझे ऐसे लगता है कि वो अंत तक खेलने का प्रयास करेंगे, आसानी से विकेट फेंकने वाले नहीं है, ये नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हम देख रहे हैं कि जहाँ खराब गेंद उनको मिल रही तो उस पर स्ट्रोक को लगा रहे, लेकिन अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए भी खेल रहे। लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो प्रीतम बारी जो बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, प्रीतम बारी फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन चाह रहे हैं। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी थे उनको सर्कल के अंदर लाया गया है। लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइड है, बाउंड्री पर एक डीप स्क्वेरिश मिड विकेट है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर। ओ बहुत अच्छी गेंद हवा में है लेकिन फील्डर थोड़े दूर है, कवर्स में वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था, नहीं तो ये कैच बन सकता था। कुछ भी समझ नहीं पाए थे इस गेंद के बारे में तुषार शेल्के। जी बिल्कुल वहाँ पर ये देखिए किस तरह से वहाँ पर खेलने की कोशिश कई और की थी, वहाँ तुषार ने ऑन साइड में टर्न करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी सिरा, गेंद भी अगर हम देखें तो बाहर की तरफ काटी थी वहाँ पर प्रीतम बारी ने। कुछ पल के लिए तो गेंद ऊपर रह गई थी, हालांकि किस्मत वाले रहे वहाँ तुषार। 1 रन जरूर आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से 12 पर, 1 विकेट गंवाने के बाद। और इस बार लंबा हिट लेने की कोशिश, देखना है बैट से है या नहीं, विकेट कीपर से तो रुकी नहीं, शॉर्ट थर्ड मैन पर इससे पहले कि फील्ड किया जाता। 1 रन 22 के रूप में आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहते थे। प्रीतम बारी की ये खासियत है कि गेंद को काफ़ी हद तक टर्न भी करा लेते हैं, जिस तरह से तुषार के विरुद्ध वो गेंद हमने देखी थी, तुषार को लगा कि सीधी गेंद होगी लेकिन काफ़ी हद तक बाहर की तरफ टर्न हुई थी गेंद। और तुषार पहले ही लेग साइड में खेलने के लिए तैयार थे, वहाँ पर मोड़ना चाहते थे, लीडिंग एज लगा था लेकिन किस्मत अच्छी रही उनकी कि गेंद के नीचे कोई खिलाड़ी नहीं था। 1 रन से स्कोर अब 13 पर पहुँच चुका है। काफ़ी अच्छा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में चल रहा है आज के इस पहले मैच में। और यह गेंद कमज़ोर है लेकिन ज़्यादा फ़ायदा बल्लेबाज तो उठा नहीं पाए हैं। नो बॉल का इशारा, बीमर, 1 रन भी दौड़कर पूरा किया गया है। बल्ले से लगती तो निश्चित रूप से चौका भी मिल सकता था, कोशिश की थी तुषार ने। जी बिल्कुल, यहाँ पर पहली जो 3 गेंदें रही थी उस प्रकार की ये गेंद नहीं रही है प्रीतम बारी की, बीमर गेंद ज़रूर की। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर बीमर गेंद को मिस कर बैठे थे बल्लेबाज तुषार, हालांकि बहुत ज़्यादा सफल हो गए थे। अगली गेंद फ्री हिट, बैकफुट पर जाकर पुल किया है साइबान ने, खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, 6 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर सहबान फक्की द्वारा देखने को मिल रही है। ये देखिए किस तरह से ये सिक्सर लगाया वहाँ पर सहबान फक्की ने, अंदर की तरफ ये गेंद आ रही थी और उसे हुक कर दिया, बाकी का काम गेंद करती हुई। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 21 रनों पर। ऑफ कटर थी, पढ़ लिया, उसको समय मिला क्योंकि थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी। कटर्स में ये बहुत बड़ी समस्या रहती है, यदि आप थोड़ा पीछे रखते हो तो बल्लेबाज के पास समय रहता है शॉट्स खेलने के लिए, और यदि हाथ से आप पढ़ नहीं पाते हो तो ऑफ द सरफेस आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है।
अच्छी गेंद थी, इस बार पैरों में रखने का प्रयास, पुश किया है ऑफ साइड में और स्ट्रोक के साथ ही निकल सिंगल के लिए। 1 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एनके स्पोर्ट्स खांडवल और जागृत मराठा रानाल के बीच में यह 8वें दिन का पहला मुकाबला भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में। अगली गेंद सामना करेंगे तुषार। इस बार फुल टॉस बनी थी लेकिन हल्के हाथों से केवल मोड़ा है ऑन साइड में और बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में फंबल हुआ है वहां पर केदार पाटिल द्वारा, उसका फायदा उठाते हुए 2 रन पूरे। जी बिल्कुल, जैसे ही देखा कि वहाँ पर थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, अपने कदमों को तेज़ किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए तुषार। पहले मन बना लिया था उन्होंने कि ये गेंद को वो नीचे बैकलिप से ही खेलेंगे। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 24 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। पावर प्ले का खेल जो है वो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के पक्ष में रहा है, ये कहा जा सकता है। टारगेट को देखते हुए खास तौर पर 60 रनों का टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। हालांकि एक फाइटिंग स्कोर ज़रूर बनाया गया पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में जागृत मराठा रानाल टीम द्वारा, लेकिन पावर प्ले में गेंदबाज उतने ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आए नहीं है। 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के पश्चात एनके स्पोर्ट्स खांडवल। बचे हुए 4 ओवर्स में 36 रनों की आवश्यकता है। अब आवश्यक रन रेट जो है वो 9 रन प्रति ओवर का हुआ है। जी बिल्कुल, अब यहाँ से 4 ओवर बचे, 24 गेंदें बची और 36 रन चाहिए और 9 के 9 विकेटें अभी भी वहाँ पर रुकी हुई है। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे, सहबान फकी और तुषार शिल्के। समय के मामले में सहयोग करना है। गेंदबाजी के लिए अब A1 पवन को बुलाया गया है। साइबान फकी 13 पर 6 गेंदों का सामना किया है। तुषार ने भी 6 गेंदें खेली है 8 पर बैटिंग करते हुए। एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है दूसरे विकेट के लिए बीच मैदान में। पहला विकेट पहली ही गेंद पर गिरा लेकिन 24 रनों की ये साझेदारी हो चुकी है जो कि कहीं ना कहीं सिरदर्द बनती जा रही है जागृत मराठा रानाल टीम के लिए और इस साझेदारी को तोड़ने के लिए पवन किणी को आक्रमण पर लाया जा रहा है। देखिए, पहली वार्निंग दी जा रही है यहाँ पर। समय के मामले में आपको सहयोग करना है और जितनी भी टीमें खेलने वाली, मैं सभी से कहूँगा कि समय के मामले में प्लीज़ आप लोगों को सहयोग करना है। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई पवन गेंदबाजी के लिए तैयार, वहाँ पर सामना करेंगे सहबान फक्की। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है सहबान द्वारा। अब तक अगर हम देखें तो 13 रनों पर नाबाद, जिसमें 1 बाउंड्री और 1 सिक्सर लगा है। उसी बीच वहाँ पर देखना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया है, दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन कोई मौका नहीं। ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है साइबान फकी द्वारा और इसी की मैंने चर्चा की थी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट भी काफ़ी स्ट्रांग है। गेंद को आने दिया उन्होंने और उसके बाद स्ट्रोक खेला है, थोड़ा लेट खेला हुआ ये स्क्वायर कट। देखिए, जब सहबान गेंदबाजी कर रहे थे तो हमारे कमेंटेटर कह रहे थे कि वो बहुत दिनों के बाद क्रिकेट में आए, लेकिन जब वो बल्लेबाजी कर रहे तो ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद वो क्रिकेट खेल रहे हैं। जी हाँ, शुरुआत से ही नियंत्रण में नजर आ रहे हैं। ये कुल मिलाकर उनका दूसरा चौका। जगह उनको आप नहीं दे सकते हो, थोड़ी भी जगह मिलेगी, थोड़ी भी शॉर्ट पिच गेंदबाजी होगी तो उसका फायदा उठाएंगे। एक बार फिर से उसी तरह स्ट्रोक खेलने की कोशिश पंच जरूर किया है कवर की दिशा में और 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगा रहे हैं वहां पर सहबान फक्की। 2 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ कट गई थी गेंद, हालांकि दूर से उस गेंद को खेला था बल्लेबाज सहबान ने। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 30। हालांकि अच्छा एफर्ट कुल मिलाकर फील्डर द्वारा, पैर से रोका, लेकिन क्या बढ़िया टाइमिंग थी और क्या प्लेसमेंट था। एक बार फिर से वहां पर खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन इस बार 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद भी रही थी वहां पर पवन की। लेंथ में थोड़ा परिवर्तन किया गया था और इस बार बेहतर दिशा के साथ भी गेंद की गई थी। इस बार ज़्यादा जगह नहीं दी थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने में कामयाब रहे वहाँ पर। ऑफ साइड में साइबान फक्की 20 पर पहुँच चुके हैं और टीम का स्कोर 31। इस बार देखना है पंच करने की कोशिश वहां पर, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं। जब तक डीप का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, उसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से आगे पहुंचता हुआ 33 रनों पर 1 विकेट गंवाने के बाद। ये दोनों ही बल्लेबाज अजय सर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, तुषार और सहबान। उसी बीच वहां पर देखना, इस गेंद को छोड़ दिया है, वाइड का इशारा आता हुआ
अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई। कुछ अच्छी गेंदें करने के बाद इस बार बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ गेंद को निकाला था वहाँ पर A1 पवन ने। उसी बीच इस बार देखना है, अच्छी वापसी देखने को मिली है पवन द्वारा। जहाँ पिछली गेंद वाइड रही थी, इस बार अच्छी वापसी, बिट कराया वहाँ पर बल्लेबाज तुषार शिल्के को। काफ़ी ज़्यादा टर्न मिल रहा है वहाँ पर पवन को। इस बार पंच किया कवर की दिशा में, वहाँ खिलाड़ी ज़रूर मौजूद है। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 35 रन। अब यहाँ से जो रन चाहिए अजय सर, 18 गेंदें बची और 25 रन चाहिए, जबकि पहले 3 ओवर में ये दोनों बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, 35 रन बटोरे। जबकि पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा था। अब देखना है ये 25 रन किस तरह से बनते हैं या नहीं बनते, ये सब कुछ बताएंगे दो दिग्गज कमेंटेटर, हर्ष पांड्या सर और सिद्दीक भावे सर। शुक्रिया मज़र खान, शुक्रिया अजय घरत। दोस्तों आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से इस्तकबाल है। BC4 कमेटी चेयरपर्सन BC4 के अल्ताफ बाली सर, BPL के चेयरमैन लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे साहब, साथ ही साथ पॉइनियर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। क्या आप टेलीकास्ट है हरीश, लुक एट डैट, ये देखिए ये जो हरी लकीर है जो बल्लेबाजी वाली, वो काफ़ी ऊपर चलती हुई। स्कोर का जो पीछा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर 3 ओवर के कंपैरिजन को देखें, पहली पारी में 3 ओवर के बाद स्कोर 20 था, जिसके बनिस्बत इस बार 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 35 है। ये देखिए ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलते रहेगा। जो पहले 3 ओवर में खोया है वो आखिरी 3 ओवर में पाने की कोशिश करेगी जागृत मराठा रानाल, और NK स्पोर्ट्स इनको जो मोमेंटम मिला है उस मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए वो जीतना चाहेंगे, क्योंकि अब उन्हें केवल 25 रनों की दरकार है। देखिए मज़र खान ने अच्छा कहा था कि गेंदबाजी में लग रहा था कि बहुत अंतराल के बाद साहिबान खेल रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी में कहीं नहीं लग रहा है। उन्होंने जो स्क्वायर कट खेले वो बहुत ही दिलकश रहे। साहिबान फकी और तुषार शेलके, ये 2 बैटर हैं। 9 बॉल 11 पर खेल रहे तुषार, 9 बॉल 20 पर साहिबान नया ओवर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रीतम बारी की पहली गेंद छाती की ऊंचाई तक आती हुई उसे इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर खेला है, और एक आसान सा कैच वहाँ पर मेरे ख्याल से सुनील पाटिल को, पवन है शायद, राहुल को कैच देते हुए वापस लौटे हैं बैटर तुषार शेलके। क्या कहेंगे सिद्दीक भाई इस विकेट के बारे में? देखिए पहली बात तो ये कि लेग कटर गेंद थी और आपने अपने आप को रूम दिया, लेकिन चुनाव गलत। जिस गेंद को कवर और एक्स्ट्रा कवर में मारना चाहिए था, उस गेंद को बैकफुट पे जाके ज़बरदस्ती फोर्स किया और डीप मिड ऑफ पे पकड़े गए। ये जो शॉट था ये लगता नहीं कि कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन तुषार शिल्के का था। नहीं बिल्कुल, और क्रिकेट में हर गेंद के लिए स्ट्रोक है और हर स्ट्रोक के लिए गेंद बनी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तकनीक बनाने वाले ने तकनीक बनाई है तो वो गेंदबाजी की भी बनाई है, बल्लेबाजी की भी बनाई है, क्षेत्र रक्षण की भी बनाई है। एक्सलेंट हरीश, फिर से रिपीट कीजिए। हर गेंद के देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि तकनीक बनाने वाले ने जो तकनीक बनाई है वो बैटर्स के लिए भी बनाई है और गेंदबाज के लिए भी बनाई है। तो आप अपने बेसिक्स पर अगर काम करेंगे, सिद्दीक भाई, आधी रात को अगर कोई शास्त्रीय संगीत का गायक अच्छा गा सकता है तो वो केवल सारे गामा पधा निसा, वो बेसिक है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आपके जो स्ट्रोक्स है, हर गेंद के लिए स्ट्रोक बना है, हर स्ट्रोक के लिए गेंद बनी है। एक्सलेंट, इसीलिए हरीश पंड्या को वॉइस ऑफ इंडिया कहा जाता है। 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर साहिबान फक्की 20 पर। नए बल्लेबाज महेंद्र मागे पिछले मुकाबले में धुआंधार बल्लेबाजी की थी, लेकिन प्रीतम बारी यहाँ पर पड़ रहे हैं इस वक्त बल्लेबाजों पर भारी। 35 फॉर 2। इस बार फुलर लेंथ की बॉल थी और अंपायर शकील कोटी यहाँ पर वाइड देते हुए एक अतिरिक्त गेंद और 1 रन। दुख इस बात का नहीं है सिद्दीक भाई कि एक एक्स्ट्रा रन गया है, एक एक्स्ट्रा बॉल करनी पड़ रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 37 में 7 रन एक्स्ट्रा, 4 बाई 2 वाइड और 1 नो बॉल।
एक्स्ट्रा की जो तादाद है इस तरह के स्कोर में मानो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। देखिए स्वीप लगाना चाहते थे, महेंद्र मागे आगे आए, उनको पता है ही इज़ द कैप्टन, ही इज़ द बेस्ट फिनिशर इन महाराष्ट्र। 32 रन बनाए थे पिछली बारी में महेंद्र ने। महेंद्र आते ही अपने आप को व्यस्त कर दिया, खेला स्वीप करते हुए वाइडिश फाइन लेग की तरफ। और इस बीच हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सम्माननीय अशफाक पनवेलकर साहब, जिन्होंने पायनियर का प्रतिनिधित्व किया, कैप्टन रहे और इस टूर्नामेंट के ओपनिंग सेरेमनी में भी हमारे साथ थे और इस वक्त भी वो तशरीफ़ ला चुके हैं। शुक्रिया, आपका स्वागत है। बेहतर बॉल थी। अब प्रीतम बारी अपने तरकश का एक ऐसा तीर निकालते हुए साहिबान के लिए ऑलमोस्ट अनप्लेएबल बॉल। यस, स्टॉक गेंद उनकी थी, आगे रखा था और साहिबान को देखिए कहीं भी पैरों में हलचल नहीं थी, स्विंग लगाने की कोशिश बीट हुए। 38 पर 2। इस बार ड्राइव किया है, प्लेसमेंट इस तरह रखी थी कि 1 को 2 में तब्दील किया जा सके। बेहतर थ्रो आता हुआ, लेकिन जब विकेट कीपर के पास गेंद पहुंचने ही वाली थी कि थोड़ा अनइवन बाउंस। पवन भी थोड़ा अपने आप से नाराज, लेकिन क्या कर सकते हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रनों पर अब 40 पर पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पर। पहला विकेट 0 पर, दूसरा 35 पर। I think this is the class inning played by Saiban Fakki. Last one was tucked away on the onside, taken first run very fast, build up the pressure and then taken a risky couple. अभी तक आपने हमेशा सुना होगा साहिबान, मेहरबान, कदरदान। ये साहिबान जो है ये कदर के काबिल तारीफ़ बल्लेबाजी आज कई सालों बाद हम देख रहे हैं उनको। क्रिकेट में मुश्किल से वक्त दे पाते, अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन वो जो प्यार है ना क्रिकेट का, वो खींच कर ले आता है। 40 for 2। इस बार भी जड़ में की गई गेंद, हालांकि चैनल के थोड़ा सा बाहर रखा था चौथे स्टंप पर, लेकिन 1 रन नीचे बैकलिफ्ट पर वहां पूरा करते हुए साहिबान फक्की महेंद्र मागे से बातचीत करते हुए। और प्रीतम बारी अब क्या गेंद करेंगे महेंद्र मागे के सामने। Yes, this is the class batting from Saiban Fakki. Last one was with the short back leg, tucking on the onside, turning with the corner. देखिए हरेश आपने बहुत अच्छा कहा। मेरा कहना है कि अगर फिल्मों में लगाने, जंग में जवान है और खेतों में किसान है, तो फिर इनके स्पोर्ट में क्यों ना हो साहिबान। जी हाँ, और साहिबान जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कई फैंस बना दिए होंगे और कई युवा खिलाड़ी भी साहिबान के पास जाएंगे और उनसे मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। ये अलग बात है कि अब तक जो गाना था वो था सुन साहिबा सुन, लेकिन अब सुन साहिबान सुन, लोग आएंगे उनको मिलने के लिए। इस बार लेग स्टंप के बाहर रखा था गेंद को और अंपायर हमारे बहुत कंसिस्टेंट रहे वाइड देते समय, वाइड बॉल अंपायर द्वारा, और 1 और रन जोड़ दिया जाएगा। खामियाजा यहाँ पर, एक तो कमज़ोर स्कोर को आप डिफेंड करते वक्त 8 एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। यस, वैसे भी साहिबा स्कोरर है, इनको न सुनने की ज़रूरत है न देखने की ज़रूरत है। ये वो साहिबा हैं जो सबके साहिबा हैं। 157 वाइड बॉल अब तक किए जा चुके हैं। स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेला वाइडिश थर्ड मैन की तरफ। क्रिकेट अच्छा हो रहा है, लेकिन यह है कि इस वक्त बैकफुट पर डालने का जो प्रयास था वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि इस ओवर में भी 8 रन बने हैं। प्रीतम बारी अपना स्पेल पूरा करते हुए 12 गेंदों में अब 17 की दरकार है। और सिद्दीक भाई, ये मैदान पर अगर आप देखें बाएं दाएं आगे पीछे ऊपर नीचे 12 में 17 हो सकते हैं, लेकिन हरेश कभी भी देखिए ये ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे बैट्समैन के दिमाग में बहुत कुछ चलता है। बड़े शॉट्स के लिए चाहे सिंगल डबल खेले, सोचते सोचते हमने देखा है कि मैच भी फंस जाता है। 12 गेंदों में 17। आइए अब खिलाड़ी आपको फैल जाना है। दोस्तों आप देख रहे हैं BC4 और अल्ताफ बाली द्वारा आयोजित BPL सीजन 2, इसको प्रस्तुत किया गया है पायनियर स्पोर्ट्स। वी आर थैंकफुल टू पायनियर स्पोर्ट्स। हमारे चेयरमैन संजय लक्ष्मण मात्रे साहब, द लायन ऑफ भिवंडी, हमारे साथ जुड़ चुके थे, उनका भी स्वागत हमने किया था। और ये वो मैनहट्टन आप देख रहे हैं, ब्लू एंड ब्लैक। यस, दूसरा ओवर ये फ़र्क बताता है, ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। और हमारे साथ SK स्पोर्ट्स के शादाब कोटकर साहब भी जुड़ चुके हैं। हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों को जुमा मुबारक।
और आज मकर संक्रांत है, उत्तरायण, तिलगुड़ गया गोड़ गोड़ बोला। और आज पोंगल है, हमारे तमिल भाइयों के नए साल का पहला साल। और उत्तरायण, मकर संक्रांत, पोंगल, अलग अलग नाम से फेस्टिवल आज सेलिब्रेट हो रहा है। तिलगुड़ गया आणि गोड गोड बोला, ये इसको एक और आगे जोड़ना चाहूँगा कि तिलगुड़ गया आणि गोड गोड मागे पण बोला। दरअसल इंसान क्या करता है कि इंसान के पीछे मीठा नहीं बोलता, लेकिन हमें इस संक्रांत पर यही सीखना है कि तिलगुड़ गया, तोंडावर पण गोड गोड बोला आणि मागे पण गोड गोड बोला। आणि महेंद्र मागे बद्दल पण गोड गोड बोला। तो मागे यहाँ पर धीमे से खेल दिया 1 रन के लिए। सिद्दीक भाई, यहाँ पर जो मैच्योरिटी महेंद्र मागे की आप देखें, साहिबान फक्की अच्छा स्ट्रोक प्ले खेल रहे हैं, मागे ने अभी तक कोई बड़ा शॉट नहीं खेला है। ही वांट्स साहिबान फक्की टू बैट, जरूरत पड़ी तो मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल, सीने के करीब गेंद थी, गाइड किया था गली में। गली वैसे भी अच्छी नहीं रहती है, चाहे क्रिकेट की हो चाहे महबूब की, इसमें पकड़े जाने का डर रहता है। हवा में भी गेंद थी लेकिन पहले बाउंस पे पहुंची थी। लेकिन सिद्दीक भाई, ये अलग बात है कि गली में पकड़े जाने का डर है, लेकिन रणवीर सिंह की तरह अगर आप गली बॉय बन जाए तो कामयाबी भी मिल सकती है। लेकिन हर शख्स तो नहीं बन सकता है ना। बेहतर गेंद, क्या काटा था इस गेंद को पवन केने ने, टिपिकल पवन केने डिलीवरी। A1 पवन, गेंद भी नीचे रही थी, हालांकि जगह नहीं थी, कट शॉट खेलना चाहते थे। इस बार स्लॉट में आ गई और सीधा उसको फेंक दिया सड़क पे कड़क। 6 रन, शानदार शॉट, गजब का शॉट। KDK, आपने जो कहा कड़क, ये देखिए थोड़ा आगे रख दिया और राडार में गेंद थी, फ्रंट लेग को अलग किया, गेंद को भेज दिया हवा के साथ साथ, घटा के संग संग वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, हाई एंड हैंडसम 6 रन। स्कोर हो गया 50। सिद्दीक भाई, एक चीज़ है, साहिबान फकी रेगुलर प्रैक्टिस शायद ना भी कर पाते हो, लेकिन कहते हैं ना, बचपन में सीखी हुई साइकिलिंग और बचपन में पतंग उड़ाने की सीखी हुई कला और की गई बल्लेबाजी, ये आप भूल नहीं सकते। यू विल रिकवर। मतलब जो पतंग चगाने वाले के बाद 10 साल बाद भी हाथ में पतंग मांझा दो उड़ा लेगा, स्विमर को 10 साल बाद भी स्विमिंग करने बोलोगे स्विम कर लेगा, और बैटर हम देख रहे हैं साहिबान फकी, इसका कितना बड़ा एग्जाम्पल है। वाइड बॉल, देखिए बहुत मैच्योर्ड क्रिकेटर हैं, बहुत सूझबूझ की बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपने सही कहा, मछली के बच्चे को तैरना सिखाने नहीं पड़ता है। 51 फॉर 2। इस बार एक और लाजवाब शॉट, उड़न खटोला, 6 रन। A1 पवन के सामने A1 शॉट खेल रहे हैं साहिबान फकी, क्या बल्लेबाजी हो रही है। ये देखिए कितने जल्दी लेंथ को पढ़ ले रहे हैं। इसे कहते हैं कि वाकई में बल्लेबाजी की तकनीक को 100% इस्तेमाल करना। ये देखिए घुटना टेक और सिक्सर देख। 57 फॉर 2। अब मैच जीतने के लिए केवल 3 रन चाहिए। वाइड बॉल, अब 58 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। साहिबान फकी स्टॉकीली बिल्ट, बहुत अच्छे शारीरिक सुसज्जता वाले बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। टैप करते हुए खेल दिया है और इसके साथ ही मैच को जीत लिया है 8 विकेटों से। यहाँ पर NK स्पोर्ट्स खांडवा, धन्यवाद, अभिनंदन सुजीत पाटिल और विवेक पाटिल, हार्ड लक। यहाँ पर हम कह सकते हैं जागृत मराठा रानाड़, उनके पास स्कोर कम पड़ गया था, लेकिन आखिरकार जो विजय के 2 पॉइंट है हासिल कर लिए हैं यहाँ पर NK स्पोर्ट्स खांडवाल ने। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन सुजीत पाटिल और उनके भाई विवेक पाटिल, जो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। महेंद्र मागे कॉन्ग्रेचुलेशन, जागृत मराठा हार्ड लक प्रदीप सेठ। और आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इस वक्त आज के दिन फिर से हमसे जुड़ने जा रही है अदाओं की और आवाज़ की मलिका प्रेरणा गुप्ता, और साथ में वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या प्रेजेंटेशन बॉक्स में। Well, good morning and a very happy Makar Sankrant to all our viewers. What a lovely another 8th day, और आज का दिन जो मैच हमने यहाँ पर विटनेस किया है
Well, ladies and gentlemen, one more time, a very warm welcome to BC4 and Altaf Bali presents भिवंडी Premier League Season 2. ये नहीं देखा तो क्या देखा। और अब यहाँ आने वाले हैं वो प्लेयर जिन्होंने इस मैच को कर दिया धुआंधार। साथ में मैं वेट कर रही हूँ मेरे को कमेंटेटर, द वेरी अमेजिंग एंड द बेस्ट एट हिज जॉब हरीश पांड्या जी यहाँ आएंगे और आपको बताएंगे कि मैन ऑफ द मैच भला जीता किसने है आज। आज बहुत ही रोमांचक ये मैच रहा है और देखने में आ गया है बहुत ज़्यादा मज़ा। और मैं कर रही हूँ यहाँ इंट्रोड्यूस आपको द वेरी वेरी बेस्ट एट हिज जॉब मिस्टर हरीश पांड्या। शुक्रिया प्रेरणा गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय BC4 एंड पायनियर स्पोर्ट्स। 8वीं सुबह पहला मुकाबला मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने जा रहे हैं और मैन ऑफ द मैच अवार्ड सेरेमनी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जनाब शादाब कोटकर, ओनर SK स्पोर्ट्स मापोली, अशफाक पनवेलकर, एक्स कैप्टन पायनियर, पप्पू सेठ, प्रदीप पाटिल जी 40+ के अध्यक्ष है और जागरूक मराठा रानाल टीम के ओनर, और भावेश नाइक जी। ये आप लोगों से दरख्वास्त है कि मैन ऑफ द मैच सेरेमनी के लिए हमारे साथ जुड़ जाए। हमारे तमाम गेस्ट्स का हार्दिक स्वागत है। सर, आज मकर संक्रांति, इसको नया साल माना जाता है, भारतीय नया साल। नए साल में कोई सर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? नहीं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा मैंने अभी कमेंट्री में भी बताया कि तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, तो ये महाराष्ट्र की परंपरा है कि तिल के गुड़ के लड्डू खाइए और मीठा बोलिए। लेकिन मेरा यही कहना है कि मीठा केवल मुंह पे मत बोलिए, इंसान के पीछे भी उसके बारे में मीठा बोलिए ताकि वही सही इंसान है। सो आई थिंक दैट इज द रेजोल्यूशन फॉर मी। दैट इज वेरी ट्रू। तो आइए मैन ऑफ द मैच साहिबान फक्की, आपको हमारे साथ जुड़ना है। बाय द वे प्रेरणा, आज जब मैंने आपको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई FY जैसी की कॉलेज स्टूडेंट आ चुकी है। सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी उन दिनों की याद आ गई जब मैंने इतने दिनों बाद ये कुर्ता पहना। आइए शादाब भाई, अशफाक भाई, भावेश जी और पप्पू शेठ जी। साहिबान फक्की 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे। व्हाट एन इनिंग्स साहिबान। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अशफाक पनवेलकर साहब द्वारा लापास बुटीक का, अनीस अंसारी, वसीम अंसारी, रियल स्टील और रियल स्पोर्ट्स का ये गिफ्ट हैम्पर। आयोजकों की ओर से एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं शादाब कोटकर साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा भावेश नाइक जी, द ड्रीम होममेड केक का गिफ्ट हैम्पर आपको इनायत किया जा रहा है। और सबसे आखिर में पप्पू शेठ, इनके द्वारा ये एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ट्रॉफी। शुक्रिया हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान अशफाक पनवेलकर साहब, शादाब कोटकर, पप्पू शेठ जी और भावेश नाइक जी। साहबान, डेफिनेटली गेंदबाजी करते समय देखा कि थोड़ी महंगी रही, लेकिन जो गेंदबाजी में खोया वो बल्लेबाजी में पाया। BPL खेलकर कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है अल्लाह का कि मैं BPL खेल रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं फर्स्ट मैच खेला था, इंजर्ड हो गया था। ये साल भी बहुत डर के खेला हो कि इंजर्ड हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त दिया और काफ़ी मज़ा आई खेलने को। और अल्ताफ भाई का टूर्नामेंट हमेशा अच्छा ही रहता है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, फिर से BPL चालू हुआ। तो एक दिन बंद हुआ था, लेकिन शुक्र है ऊपर रहेगा, अल्लाह ने पूरा करने की उम्मीद दी है इंशाल्लाह। और इतने सारे जो शॉट्स खेले उसमें कौन सा स्ट्रोक सबसे ज़्यादा पसंद आया? जो मैंने स्क्वायर कट मारा बाउंड्री का, वो सबसे प्यारा स्ट्रोक था मेरा। शुक्रिया। ये जो मैन ऑफ द मैच टाइटल आपने जीता है, ये जीत के कैसा फील हो रहा है और किसको डेडिकेट करना चाहोगे? अल्लाह का शुक्र है, मुझे मैन ऑफ द मैच मिला। काफ़ी लोगों ने, बहुत से प्रॉब्लम से मैं खेलने को आया हूँ। शुक्र है वाला ऊपर वाले का, उसने मेरे को इज्जत दिया इसके खेलने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। बहुत 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 अच्छा खेले आप। बहुत बहुत शुक्र है पप्पू भाई का, उन्होंने मुझे फोर्स किया बहुत खेलने के लिए यहाँ पे, इसके लिए बहुत बहुत उसका शुक्रिया उनका। देखिए, आप बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि आपको आसानियाँ अता फरमाए। तो शुक्रिया दोस्तों। आइए सीधा चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ, जहाँ पर अगले मैच का आगाज़ होने जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू हरीश एंड थैंक यू प्रेरणा।